स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास। वजह यह है क्योंकि आज रीडिंग फिल्म पे मौजूद है गेस्ट। अब ये गेस्ट कौन है? ये गेस्ट वो है जिन्होंने फिल्म की हुई है नूरा फतेही जैसे बड़े स्टार्स के साथ, काम किया हुआ है रूबिना दिलैक जैसे लोगों के साथ भी, जो इस वक्त राइट नाउ इस पर्टिकुलर टाइम पे मौजूद हैं बिग बॉस के घर में। और तो और इन्होंने काम किया हुआ है शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स के साथ भी, जो कि बिग बॉस 11 की विनर थी। और इनके साथ ये काम करते थे। पहले एक शो आया करता था चिड़ियाघर, मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों ने शो को देखा होगा। उसमें भी इन्होंने मतलब शिल्पा शिंदे के साथ जो है उनके साथ भी काम किया हुआ है। जिन्होंने फिल्म की है अभिनव शुक्ला जैसे स्टार्स के साथ, जिन्होंने फिल्म की है अंचित कौर जैसे स्टार्स के साथ। तो उन्होंने फिल्म की थी रोर, ये आपको दिखते रहते हैं। भाभी जी घर पे है जो इंडिया में सबसे पॉपुलर शोज में से एक है, उनमें ये नजर आते हैं। एक अभी सब टीवी पे एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है मैडम सर, उस पे ये नजर आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये काफी ज्यादा क्वालिफाइड भी है। इन्होंने मार्केटिंग में MBA किया और अपनी वेल सेटल्ड जॉब जो ये कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर में, उसको छोड़ करके इन्होंने जो है अपनी फुलफिल करने के लिए अपनी ड्रीम्स को जीने के लिए ये वेल सेटल्ड जॉब छोड़ करके वो मुंबई शिफ्ट हो गए। तो काफी जानी मानी सी हस्ती हैं। नाम है इनका प्रणय दीक्षित। हेलो मैम, दिस इज दारूवाला। दारूवाला? आई डोंट लाइक दारूवाला। मैं जो आपको 5 लाख का ऑर्डर देने आया था, मैं वो कैंसिल करता हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। बट ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि भाई ये वीडियो थोड़ी सी इंटरव्यू जैसी भी होगी, प्लस इसमें काफी फिल्मों की मतलब डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रीडिंग फिल्म्स इज नॉट अबाउट रिव्यूइंग बट अबाउट उन छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बात करना जिसके बारे में और कोई बात नहीं कर रहा है। तो ताकि वीडियो रहे थोड़ी और इंटरैक्टिव, तो क्वेश्चंस हमारे होंगे, जवाब उनके होंगे, और क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। तो ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और हमारा उनसे लिंक अच्छा बने, इसलिए पहले तो हो जाएगी एक छोटी सी वीडियो कॉल, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने बड़े से सवाल जवाब के खेल में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। अरे देखन छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। जो साइकिल चोर को पकड़ के लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। 1000 रुपया? हेलो सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? I'm perfectly fine and I'm super excited to be at your show और मजा आएगा और thanks for having me। सर वैसे कि जैसे कि हम लोग से पहले डिस्कस हुआ था कि भाई हम लोग जो है वीडियो को जो है इस क्वालिटी डिलीवर करना चाहते हैं कि ऑडियंस जब भी कोई हमारा वीडियो देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए ये कनेक्टिविटी के लिए हम लोग ने छोटा सा यहाँ पे एक सेशन रखा। और अगर आप ऑडियंस से फेस टू फेस अभी इस कॉल पे कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोल दीजिए। बाकी की आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो तो ऑब्वियसली सर रिकॉर्डेड होंगी ताकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आए। तो प्लीज़ कुछ कहना चाहते हैं आप ऑडियंस से? आई होप कि आपके चैनल के थ्रू मुझसे बहुत नए लोग जुड़ेंगे, आपके जो वेल विशर्स हैं वो सब जुड़ेंगे। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उनसे भी जुड़ने के लिए। और मैं बस यही चाहूंगा कि मेरा काम जो भी है, 10 साल की मेहनत जो भी है, वो आपके ऑडियंस तक भी पहुंचे। और जो प्यार मुझे मिला है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली मेरे टीवी शोज से और मेरे फिल्म के करियर से, तो मैं उन्हीं के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं जब मेरे काम को। तो आई होप कि ये जो भी सेशन हम लोग कर रहे हैं इससे एक बहुत ही एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑडियंस को काफी मजा आया है। सर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अभी जो ऑडियंस हमारी है वो भी इस शो को देख करके, आपको देख करके स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। एंड मैं मतलब खुद इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई अभी रीडिंग फिल्म्स जो है बहुत बड़ा चैनल अभी नहीं बना है, लेकिन अगर आप जैसे लोग जुड़ते रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत आगे तक जाएगा। तो अभी अगर आपके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है तो अभी ही बहुत ये मतलब अचीवमेंट होगा रीडिंग फिल्म्स के लिए। तो चलिए सर, अब हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि अब आपकी रिकॉर्डेड और वीडियोस जो हैं वो आपके क्वेश्चंस पे जो रखी जाएंगी वो जो है हम लोग अब प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब आप हमारे एम्प्लॉय को हवालात में नहीं रख पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। सर क्योंकि ये फिल्म रोर जो है ये थी सुंदरबंस में, तो भाई सुंदरबंस के बारे में कोई ऐसी जानकारी जो इंटरनेट पे जो है आमतौर पे अवेलेबल ना हो, जो आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज़ हमें भी बताइए। वेल, जहाँ तक सुंदरबन के एक्सपीरियंस का सवाल है, ऐसा एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है बहुत ही कम एक्टर्स को। एंड आई एम लकी कि मुझे वैसा एक्सपीरियंस मिला। और बहुत ही टफ सिचुएशंस थी। मतलब पहले दिन जब मैं शूटिंग पे गया तो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे बोला कि प्रणय, व्हाट वी हैव लर्नड इन एक्टिंग वर्कशॉप, जस्ट फॉरगेट इट, you have to be very spontaneous because conditions are very worst over here।
क्योंकि कभी भी हाई टाइड आ जाता था, कभी भी लो टाइड आ जाता था, और हम लोग ऐसे जोन में शूट कर रहे थे जहाँ हमें 15-16 रेंजर्स मिले थे बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि पूरा एक सर्कल बना के खड़े होते थे और उनके हाथ में वेपन्स भी होते थे। तो शुरू में फर्स्ट राउंड फायरिंग होती थी ताकि कोई टाइगर वाइगर ना आ जाए आसपास, और फिर हम लोग शूट करते थे। और हर रात में शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो हम लोग जितना भी शूट करते थे दिन में ही करते थे विद स्पेशल परमिशन, सिक्योरिटी। और कई बार तो ऐसा होता था कि आप शूट कर रहे हैं और लो टाइड आ गई तो आपकी बोट्स जो हैं वो एकदम कीचड़ में जाके नीचे सेटल हो जाती थी। अब नाउ यू आर वेटिंग, योर एंटायर यूनिट इज वेटिंग फॉर 150 क्रू मेंबर्स, वो वेटिंग कि भाई अब ये कब पानी चढ़ेगा ऊपर, कब हमारी बोट तैर के जाएगी वापस जहाँ हमारे शिप्स पार्क्ड हैं। तो बहुत ही टफ एक्सपीरियंस था और डर भी लगता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था क्योंकि 150 लोग थे साथ में, एक फैमिली की तरह। और हम लोग वहाँ अपना पूरा राशन भी ले गए थे 2 महीने का कि भाई वहाँ हम लोग अपने हिसाब से जो भी इंडियन हमारा टेस्ट है उस हिसाब से खाएंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, व्हाटएवर। तो सुबह 4 बजे हम लोग जगते थे और 4:30 का हमारा मेकअप शुरू हो जाता था, और 5 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करके अंधेरे में हम लोग विद द हेल्प ऑफ बोट्स एंड ऑल निकल जाते थे। तो इस फिल्म में मुझे काफ़ी अच्छे लोगों के साथ और काफ़ी टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल माइकल वॉटसन उसमें डीओपी थे जिन्होंने हॉलीवुड की स्काईलाइन वगैरह की है, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके और एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी उनके साथ। और रसूल पुकुटी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए, तो वो हमारे साउंड डिज़ाइनर थे, उनसे भी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। हेलीकैम्स की एक टीम आई थी हमारी नीदरलैंड से, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने में। एक प्रोफेशनल टीम थी और सारे फ्रेश फेसेस थे, तो एक खून गर्म था सबका, जोश से एकदम सराबोर थे हम लोग कि कुछ कर दिखाना है इस फिल्म में। तो ये था हम लोग का। और प्लस उसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमने जब अपनी कंटिन्यूटी मैच करनी होती थी, जैसे कीचड़ लगाए कपड़ों में, तो हमारे जो सेम कपड़े होते थे वो कभी धुलते नहीं थे। तो आप कह सकते हैं कि हमने कुछ 5-6 वीक्स तक अपने कपड़े नहीं धोए थे, वही शूटिंग करी, वही गंदे कपड़े हुए, वही आके रख दिए गए, वो जनरेटर रूम में शिप के सुखाए जाते थे, फिर हम उन्हीं को पहन लेते थे और थोड़ा सा वेट करने के लिए उस कीचड़ को हम लोग वहीं कहीं ज़मीन पे ऐसे ऐसे स्क्रॉल हो जाते थे, लेट जाते थे, या खुद ही हाथ से लेके लगा लिया। तो बहुत ही मज़ा आता था। और कई बार तो एक इंसिडेंट मुझे याद है, हम लोग शूटिंग कर रहे थे और एक सांप निकल गया था पैर से, तो हम लोग के पैर जो होते थे कीचड़ में होते थे बहुत अंदर तक, इट्स लाइक अ दलदल। तो वहां से पता है, मुझे याद है कि सांप निकल गया था एक बार, तो किसी ने कुछ बोला नहीं, वी आर टू मच इनटू द सीन। बाद में जब सीन ओवर हो गया तो यूनिट ने बताया, जो वहाँ थे लोग, कि भाई ये अभी अभी सांप निकला है। तो वी वर लाइक यार, वी आर शूटिंग ऑन आवर टोज, वी आर टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क फॉर द फिल्म। और यकीन मानिए इतनी मेहनत के बाद वो इतनी बढ़िया पिक्चर निकल के आई कि फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला बेस्ट वीएफएक्स के लिए, फिल्म को फिकी फ्रेम्स के 2 अवार्ड्स मिले बेस्ट वीएफएक्स के लिए। तो बस मेहनत रंग लाई और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स से। तो ये एक एक्सपीरियंस था रोड फिल्म को लेके जो हमेशा याद रहेगा। अच्छा सर, अब बात यह है कि नोरा मैम के तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी लोगों को इस चीज़ की दिलचस्पी होगी कि अगर आप नोरा फतेही मैम के बारे में कुछ ऐसा बता सकें, कोई ऐसी डिटेल दे सकें जो सिर्फ उनके अंदर है, या उनकी कोई बहुत ही खास बात, कोई स्पेशलिटी, क्योंकि आप उनके साथ काम किए हुए हैं, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा उनके बारे में भी कुछ आप अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ हमें बताइए। नोरा फतेही, लोग कहते हैं कि जिस तरह तानसेन के एक सुर से बारिश गिर पड़ती थी, उसी तरह शी इज़ सो टैलेंटेड। और जब मैंने पहली बार उसके साथ काम किया, चाहे वो वर्कशॉप हो या सुंदरबन में शूटिंग हो, तभी मैं समझ गया था कि ये बंदी आगे जाके बहुत बड़ी स्टार बनेगी। और आज वो है स्टार एंड शी इज़ डूइंग रियली वेल, क्योंकि उसकी जो मेहनत थी वो इनक्रेडिबल थी। मतलब शी इज़ फ्रॉम मोरक्को और हिंदी में एक्टिंग करनी थी, हिंदी में डायलॉग्स बोलने थे, तो एट दैट टाइम शी वॉज गिविंग 100% इन द वर्कशॉप। उसके बाद उसने अपने ट्यूटर्स लगाए हुए थे, ट्रेनर्स लगाए हुए थे जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन और उसको प्रोनाउंसिएशन वगैरह सिखाते थे। प्लस जब उसका शूट नहीं भी होता था तो शिप्स पे जब हम लोग थे सुंदरबन में, तो वो किसी भी एक्टर को पकड़ लेती थी कि ये ज़रा मुझे पढ़ के बताओ कैसे होगा। फिर वो सुनती थी, इंगेज करती थी उन चीज़ों को और अडॉप्ट करने की कोशिश करती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मुझे लगता कि यार कितना टफ है दूसरी लैंग्वेज में एक्टिंग करना, बट उसने अपने हार्ड वर्क से, अपने टैलेंट से इतना स्मूथ कर दिया अपने कैरेक्टर को, और उसका कैरेक्टर एक डिफरेंट फ्लेवर ऐड करता है फिल्म में, अगर आप फिल्म देखेंगे
तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और कभी कभी उसने मुझे भी अप्रोच किया कि भाई, ये मधु नाम था मेरा फिल्म में, तो मधु प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दीज लाइंस कि कैसे बोलेंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। तो एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया उसमें, तो बड़ा मज़ा आया। तो आज बड़ी खुशी होती है नोरा को देख के कि शी इज़ डूइंग सो वेल, और हर बड़े स्टार्स के साथ उसने काम किया है। तो आई एम सो हैप्पी। और जो मैंने सोचा था उस टाइम उसको देख के, और वो हो गया इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। अनु एकदम छिला हुआ अंडा है। आप अश्लील नृत्य कर रही है, काश कि अब डूब के मर जाए। अबे अब डूब के मर लेना फिर। सोफा क्यों खराब कर रहे हैं हमारा। दोस्तों, भाभी जी घर पे है, मेरे ख्याल से इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज हैं। काफी ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो भाई शो को तो हमने भाई सब लोगों ने टीवी पे आए दिन हर दिन देखा हुआ है। ऐसा होता है वैसा होता है, हंसी के ठहाके जो है लगते रहते हैं। लेकिन सेट के पीछे क्या चलता है, तो प्रणय सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप कुछ इंसिडेंट या कोई कहानी जो है आप बता सकें कि सेट के पीछे क्या चलता है, कैसा लोगों का बिहेवियर है, कोई का स्पेशल इंसिडेंट अगर आप शेयर कर दे तो मजा ही आ जाएगा। भाभी जी घर पर हैं, व्हाट आइकॉनिक शो, और आई एम ब्लेस्ड कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, क्योंकि मुझे बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स देते हैं वो, और मुझे नेम ऑफ फेम मिला काफ़ी उस शो से, तो जो कि हर एक्टर चाहता है कि उसे मिले। और द बेस्ट पार्ट इज कि भाभी जी में जितने भी एक्टर्स हैं एक्सेप्ट सौम्या टंडन, मैंने सारे एक्टर्स के साथ भाभी जी से पहले ही काम किया हुआ है, तो आई एम फेमिलियर विद देम, दे आर फेमिलियर विद मी। तो सबके साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और इट्स नॉट लाइक कि नया माहौल है, नया एक्टर है। मेरी थोड़ी लेट एंट्री हुई थी भाभी जी में, क्योंकि मैं कुछ और शूट कर रहा था उस टाइम। बट जब मैं वहाँ गया सबने मुझे पहचाना और हम लोगों ने सीन बहुत अच्छे से किया। तो वहाँ का बेस्ट पार्ट ये है उन एक्टर्स का कि वो ना आपको सपोर्ट बहुत करते हैं, आपका कैरेक्टर उठाने में, आपकी टाइमिंग अच्छी करने में, और आपको इम्प्रोवाइजेशंस करवाने में। तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और जो टीम वर्क इतना इनक्रेडिबल है वहाँ पे, शायद इसी वजह से शो इतना सक्सेसफुल है और वन ऑफ द आइकॉनिक शो ऑफ इंडियन टेलीविजन है वो। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि इस शो की वजह से हम सब आज फेमस हैं और इंजॉय कर रहे हैं शो को। सर अगर ऐसे ही थोड़ा सा मैडम सर के बारे में भी बता देंगे। मैडम सर मेरा अभी एक्सपीरियंस हाल फिलहाल कर रहा हूँ उसमें काम करने का, और फर्स्ट टाइम मुझे जय मेहता प्रोडक्शंस में काम करने का मौका मिला, और बहुत ही ज़बरदस्त टीम है वो भी, और डायरेक्टर बहुत टैलेंटेड है उसके, और काफ़ी मौका देते हैं खेलने का, परफॉर्म करने का। और जो उसके को एक्टर्स हैं जितने भी, तो दे आर फ्रेश ब्लड और पूरी इंथुजियाज्म के साथ परफॉर्म करते हैं। आई थिंक इसी वजह से बहुत अच्छी रेटिंग्स आ रही हैं उसकी शो की वीक बाय वीक। तो मुझे मज़ा आता है, और काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स के लिए बुलाते हैं। और जब फ़ोन पे ब्रीफिंग होती है कि ये कैरेक्टर है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस है जो ऐसी ब्रीफिंग देता है, यू नो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो, क्योंकि कई बार हम लोग सेट पे पहुंचते हैं वहीं पता लगता है क्या कैरेक्टर है, क्या कॉस्ट्यूम है, क्या लुक है। बट इस प्रोडक्शन में क्या होता है, आपको पहले ही ब्रीफिंग दे दी जाती है कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, और फिर जब को एक्टर्स के साथ आप परफॉर्म करते हैं तो सीन बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैडम सर इज लवेबल शो और काफ़ी अच्छा जा रहा है, एंड आई एम ट्रूली लकी कि आई एम द पार्ट ऑफ दैट ग्रेट शो। भाई शॉर्ट फिल्म क्या होती है, कम समय में कर देती है पूरा धमाका, एकदम शुरुआत से लेकर के क्लाइमैक्स आ जाता है 5-6 मिनट के अंदर। तो ऐसी ही एक कमाल की शॉर्ट फिल्म, मतलब काफ़ी सारी फिल्में तो सर ने ऑलरेडी कर रखी हैं, लेकिन ऐसी ही एक कमाल की शॉर्ट फिल्म है बरेली की बेटी, जिसको मिले हैं कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स। ठीक है, तो भाई क्या है उस फिल्म में मैं बता करके स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके लिए, बस ये बता सकता हूँ कि ड्यूरेशन छोटी सी है, देख लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। और अब मैं प्रणय सर से कहूँगा कि प्रणय सर, अगर आप अपनी इस शॉर्ट फिल्म के बारे में हमें कुछ खास बताना चाहें या कुछ उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और बरेली की बेटी में जो इनकी को एक्टर हैं, वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो रूबिना दलाइक ही हैं। बरेली की बेटी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी, वो सबसे चैलेंजिंग शॉर्ट फिल्म रही मेरे लिए, बिकॉज मैं उस टाइम शूटिंग भी कर रहा था, और उसी दौरान मैं अभिनव शुक्ला से मीटिंग्स भी कर रहा था। शूट के बीच में जब 1-2 घंटे का गैप होता था तो मैं जाता था, और वहाँ रीडिंग होती थी मेरी रूबिना की, या कॉस्ट्यूम ट्रायल होता था, फिर ब्रीफिंग होती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था कि मैं सेट पे हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, फिर मुझे गैप मिला 1-2 घंटे का, फिर मैं वहाँ गया, अभिनव से मिला। तो जब मुझे पहली बार उसके लिए बुलाया गया, तो उसने जब मुझे स्टोरी सुनाई उसकी कि प्रणय रियल स्टोरी है, और तो मेरे गूज़बम्प्स हो गए थे, मतलब रियली रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, एंड आई वाज लाइक कि यार लेट्स डू इट।
तो हमने बहुत जल्दी में विद मिनिमम रिसोर्सेज और इतनी बेहतरीन तरीके से वो फिल्म शूट की। और हमको बरेली जाके शूट करनी थी और तुरंत हमने डिसाइड किया और विद इन 3-4 डेज हम निकल गए बरेली में। और वहाँ जाके भी बहुत अच्छे लोग मिले हमें, वहाँ जाके इतना सपोर्ट मिला। वहाँ के जो लोकलाइट्स थे, सुमित मेहरा डॉक्टर हैं एक, उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उनकी फैमिली से। डॉक्टर ईला थी, डॉक्टर विभा थी, सबसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और इतनी बढ़िया फिल्म निकल के आई। हमने सब कुछ रियल रखा उस फिल्म में। हमें इवन 12-15 दिन का एक रियल बच्चा मिल गया था, या और कम का होगा, आई थिंक 7-8 डेज का। तो हमने उसके साथ भी शूट किया, बहुत ही चैलेंजिंग था। और प्लस मुझे मौका मिल रहा था रूबीना के साथ शूट करने का एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट। शी इज़ अ बिग नेम ऑफ इंडियन टेलीविजन। तो ये था कि बहुत ही फिनोमिनल एक्ट्रेस है वो, तो मैं कैसे मैच करूंगा, एक रिदम होता है सीन का, एक एक्शन रिएक्शन होता है, कैसे करूंगा। बट क्या था कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है चीज़ों को करने का, और डायरेक्टर वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन मी, तो मैंने कहा चीज़ें हो ही जाएंगी। तो इतना रफ एंड टफ हम लोग कर रहे थे, सीन में गैप होता था तो अपने आप ही चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं, खुद ही मेकअप कर रहे हैं और खुद ही कॉस्ट्यूम का देख रहे हैं। हालांकि वहाँ थे, तानिया अब्रोल वॉज देयर टू लुक आफ्टर द मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, तो हम लोग सपोर्ट करते थे उसे बहुत अच्छे से। तो लग ही नहीं रहा था कि एक प्रोफेशनल टीम है, ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली शूट कर रही है और इसको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि एक मैसेज दे। और मैसेज दिया। फिल्म काफ़ी इंटरनेशनली नॉमिनेट हुई डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स में, और उसको कैलकाटा कल्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। तो ये हम लोग की हार्ड वर्क था जो उस फिल्म के साथ इतना अच्छा हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि उस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर भी देखें, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही उसके 500,000 व्यूज़ हो गए थे। तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, और मेरा उसमें बड़ा इंटेंस रोल था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कॉमिक रोल्स में देखा है, तो मेरा काफ़ी डिफरेंट रोल था। तो लोग सरप्राइज हो गए कि यार कैसे किया है। और पूरा मेरे ऊपर जो काम किया था मेरे डायरेक्टर अभिनव शुक्ला ने, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, इस वक्त बिग बॉस में हैं। तो उन्होंने, और रोर में मेन लीड थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर पूरा काम किया, मेरे लुक पे और कॉस्ट्यूम पे, कैसे क्या करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे शूट करना है, कैसे एक्टिंग करनी है। और द बेस्ट पार्ट इज कि ही इज मल्टीटास्कर। वो कैमरा भी कर रहा था बंदा उस टाइम, वो डायरेक्शन भी कर रहा था, एंड ही एडिटेड द फिल्म। उसके बाद उसने म्यूजिक में भी काफ़ी इनपुट दिया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसके साथ काम करने का, और पहला डायरेक्शन का उसका प्रोजेक्ट था ये, और रियल सब्जेक्ट पे था, तो हमें बहुत एप्रिसिएशन मिला वर्ल्ड वाइड। सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे काफ़ी अच्छे लोगों के साथ फिर से काम करने का मौका मिला इसमें, और एक डिफरेंट फिल्म निकल के सामने आई। तो दैट वाज ऑल अबाउट बरेली की बेटी। थैंक यू सो मच सर इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। एक सवाल और है जो मेरे मन में भी है, और मुझे लगता है कि काफी ऑडियंस के मन में भी ये सवाल होगा। आपको मतलब किस तरह के रोल्स करने, क्योंकि अधिकतर हम लोगों ने देखा कि आप कॉमिक रोल्स ज्यादा करते हैं, तो मतलब क्या आप सीरियस रोल्स में जाना चाहते हैं? रोल्स को लेकर के आपका क्या सोचना है? नए रोल्स जो आप करना चाहते हैं उस बारे में आपका क्या थॉट है? मैंने क्या है, अभी तक अपने करियर में सबसे ज्यादा कॉमिक रोल्स किए हैं। तो आप कह लीजिए कि मुझे लोग प्रेफर करते हैं कॉमेडी के लिए, मेरी टाइमिंग के लिए, मेरे एक्सप्रेशंस के लिए। मुझे जो भी लुक दिया जाता है वो जस्टिफाई हो जाता है मेरे ऊपर। मेकअप आर्टिस्ट बड़ा इंजॉय करते हैं मुझे लुक्स देने में। तो लेकिन एक्टर को क्या होता है, उसके अंदर एक जील होती है कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ डिफरेंट करने की। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे कॉमेडी के अलावा भी और रोल्स मिले, लाइक नेगेटिव रोल्स, साइको रोल्स, कुछ डिफरेंट इंटेंस रोल्स मिले। और ऐसा 1-2 बार हुआ है, बट वो रोल इतने नोटिस नहीं हुए। लेकिन जिन्होंने भी देखा तो दे वर सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने हमेशा कॉमिक रोल्स में देखा है, तो दे वर सरप्राइज्ड। और दे सेड कि यार तुम क्यों नहीं करते हो इसको, आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो, व्हाई डोंट यू डू सम इंटेंस और नेगेटिव रोल्स। तो नेगेटिव रोल्स के लिए कई बार लोग मुझे कहते भी हैं कि यार तुम लगते नहीं हो नेगेटिव कहीं से। बट कई बार जब मिल जाता है रोल क्राइम शोज वगैरह में, और जब वो लुक आता है, गेटअप आता है, इंटेंसिटी आती है, परफॉर्मेंस आती है, फिर जब टेलीकास्ट होता है तो बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। तो बस मैं वही चाहता हूँ कि इस टाइप के रोल्स कुछ फिल्म्स में मिले, वेब सीरीज वगैरह में मिले, तो मजा आए, कुछ डिफरेंट साइड दिखाने का मौका मिले एक्टर को। तो बस यही ख्वाहिश है। लेट्स सी। सर रीडिंग फिल्म्स को लेकर के आपका क्या सोचना है, इसके बारे में भी ऑडियंस को बताइए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करिए। आपकी क्या राय है हमारे इस चैनल को लेकर के? रीडिंग फिल्म्स, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम अप्रोच किया तो आई वाज लाइक कि लेट्स विजिट हिज कंटेंट। तो मैंने कंटेंट देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज आपकी एक कैजुअल एटीट्यूड है, आपका इन डेप्थ रिसर्च है उसमें, और मुझे लगा फ्रेश बंदा है, यंग है, एनर्जेटिक है, क्यों ना इसको सपोर्ट किया जाए।
और मैंने बिल्कुल हाँ कर दी और मुझे मज़ा आया। और आप इसी तरह अच्छा कंटेंट बनाते रहें और मुझे तो भाई आपके वीडियोस देखने में बड़ा मज़ा आता है। आई होप ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको लोगों को देखने में मज़ा आए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और आप अच्छा करें और भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जुड़ें और अच्छे वीडियोस बनाएं, रिव्यूज़ अच्छे करें मूवीज़ के। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं आपके ऑडियंस से भी एसोसिएट हुआ हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू सो मच सर इन काइंड वर्ड्स के लिए। मतलब आपके जितने बड़े इंसान से अपने बारे में या हमारे चैनल के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। हाँ दोस्तों, ये ज़रूर चाहिए कि भाई आप लोग जो अगर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगी हमें धनराशि, कैसे बनेंगी आगे की वीडियोज़। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, बताइए प्रणय सर के बारे में भी बताइए, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, अच्छे आर्टिस्ट हैं इनके बारे में बताइए। रीडिंग फिल्म्स आपके लिए और नए लोगों को भी आगे लाएगा, तो इसलिए प्लीज गाइस स्टे ट्यून्ड, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को आपने एंड तक देखा। प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है आपने तो। और बस स्टे ट्यून्ड और बहुत ही जल्द एक बहुत ही कमाल की वीडियो आपके लिए कुछ ही दिन में आने वाली है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।